लोग। हाँ। सरकार बना है तो क्यों बना है? जब दिया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना, तो कहाँ दे रहा है इंसाफ? तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला है। 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की गई है। हम लोग लगातार इस विषय को लेके अंचल ऑफिस हो या फिर आपका डीसी ऑफिस हो या सीएमओ हाउस तक भी हम लोग गए हैं अपना पक्ष रख के, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब रांची में रिंग रोड बन रहा है। तकरीबन 40 किलोमीटर ये लंबी है और रांची शहर के पूरे चारों ओर ये रोड बन रही है। अभी भी ये अधूरा है और यहाँ पर मैं अभी हूँ मेसरा में, मेसरा मौजा के समीप, और यहाँ पर ग्रामीणों ने इस पूरे निर्माण कार्य को रोक रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें हैं उनको रोक रखा है और जो काम रोकने के बाद ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिंग रोड मुआवजा दो, यानी कि कहीं ना कहीं मुआवजा इनको नहीं मिला है और इसी के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। हम लोग काम को बाधित नहीं कर रहे हैं ना, कभी किए हैं ना करने का सोचे हैं। बाधित करने के लिए मजबूर किया गया है हम लोग को। किस तरह की मजबूरी है? मजबूरी यही है कि हम लोग का 10-11 साल से बस टाले हुए जा रहा है। सपना दिखा रहा है कि आपका मुआवजा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। जमीन रोड में हम लोग तो उतना जानकारी नहीं है, तो उसके वजह से हम लोग तो दे दिए। हम लोग स्वेच्छा से दिए कि चलिए भाई मुआवजा मिलेगा, जमीन में आप रोड बनाइए। आपका इस रोड निर्माण में कितना जमीन गया है? हम लोग का यहाँ 7 एकड़ जमीन गया है, 7 आदमी का। और कितना मुआवजा बाकी है इसके लिए? कुछ भी नहीं मिला है, तो बाकी कहाँ से रहेगा? कुछ मिला ही नहीं है। कितना मिलना चाहिए? बाकी लोगों को कितना मिला है? जितना गवर्नमेंट का रेट है हम वही मांग रहे हैं। अपने तरफ से नहीं मांग रहे कि हम और मांग रहे हैं और वही दीजिए। जो आपका बिल बनता है वही हमको दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सरिता सांडलोरा। हाँ, नाम क्या हुआ? किरण देवी। और कितना मुआवजा का आपको दरकार है अभी? यहाँ पर क्यों है? हमको केवल मुआवजा अपना कितना उनका इच्छा है उतना ही दे, लेकिन दे हमको। हाँ, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है? और अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जमीन को देबे नहीं करेंगे। अच्छा, किधर किधर आपका जमीन है? पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, देख सकते हैं कि जमीन पर अभी निर्माण तो सब लुटिया के खाइए रहा है लोग। हाँ। सरकार बना है तो क्यों बना है? जब दिया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना, तो कहाँ दे रहा है इंसाफ? आप देख सकते हैं कि रिंग रोड जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, बीच सड़क पे किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भूमि बचाओ संघर्ष समिति मेसरा ये लोग अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर हैं इनसे हम जानेंगे, बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर किस तरह से ग्रामीणों के समर्थन में आए हैं और कब तक डटे रहेंगे। देखिए, रिंग रोड ग्रामीणों के लिए बन रहा है, जनता के लिए बन रहा है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस रिंग रोड में मोटा मोटी 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला है। 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की गई है। हम लोग लगातार इस विषय को लेके अंचल ऑफिस हो या फिर आपका डीसी ऑफिस हो या सीएमओ हाउस तक भी हम लोग गए हैं अपना पक्ष रख के, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जबरन हम लोग की ज़मीन में पिछले 2 दिन से यहाँ पे लगातार काम हो रहा है। इससे रैयत बहुत दुखी है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप मेरी मतलब समस्या को समझिए और हम लोग को उचित मुआवजा जो है उसको देने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन का रवैया कैसा है आप लोगों के लिए? देखिए, पुलिस और जनता के बीच में तो हमेशा से दोस्तियाना रहा है, रहेगा भी। यहाँ हम जितने भी दंडाधिकारी आए हैं, पुलिस बल, सारे लोग हम लोग से अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा लोकतंत्र में एक आधार बनता है धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, उसके माध्यम से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, इनका कहना है कि दोस्ताना इनका रवैया यहाँ पर रहा है, लेकिन 2 दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था। तब की तस्वीर क्या है, किस तरह से इनको टांग कर उठाया जा रहा है, आप देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, बताएंगे कि आप लोग के साथ जो पुलिस प्रशासन का व्यवहार है, आंदोलन कर रहे हैं लगातार,
आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है, हटाती है, फिर आ जाते हैं, कब तक चलेगा? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन का कहीं पर कोई गलती नहीं है। ऊपरी अधिकारी जो है, सबसे पहला तो उनको सोचना चाहिए था कि यहाँ हमारे गरीब भाइयों बहनों को जो मुआवजा नहीं मिला है और उस उचित मुआवजे के लिए यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और ये लोग पिछले 2011 से अपना जो मुआवजा है उस मांग को लेके निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री अभी तत्काल में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हेमंत जी हैं, किसी प्रकार का कोई सहयोग इन दलित आदिवासियों को नहीं कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा, इनका जो भी अधिकार है, जो भी हक है, जो भी मुआवजा है, उसे यथाशीघ्र इन्हें मुहैया कराया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि यथाशीघ्र आके इन लोगों से मिले और इनका जो भी उचित मुआवजा है उस मुआवजा का भुगतान करें। मुआवजा की भुगतान की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो कांके के सीआई हैं वो बता रहे हैं। हाँ, सड़क निर्माण जो हो रहा है ना, इसमें दो दावेदारों के बीच दावा पेश किया जा रहा है कि हमारा ज़मीन गया, हमारा ज़मीन गया। हमको जो जानकारी अब तक यह यहाँ का मामला न्यायालय में जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में पेमेंट रुका हुआ है, तो सरकार का तो काम रुकना नहीं है। और एसडीओ साहब का आदेश हुआ यहाँ निर्माण कार्य में किसी तरह का विधि व्यवस्था भंग हो, जिसके चलते यहाँ मजिस्ट्रेट पुलिस प्रशासन का प्रतिनियुक्ति किया गया है और काम चल रहा है। कितने ज़मीन के और कितने यहाँ लाभुक हैं? ज़मीन तो नहीं, उस संबंध में हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन 200 मीटर लगभग बाधित है, वो नहीं हो पाया था। और ज़मीन के बारे में चूँकि भू अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, वो बताएंगे कि कितना ज़मीन इसमें प्रभावित हो रहा है, कितने रैयत इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार लोग जो हैं ग्रामीण हैं मुआवजा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्यों मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? बिना मुआवजा दिए क्या काम शुरू हो सकता है? न्यायालय में लंबित है। हाँ। और जब तक न्यायालय का पूर्णोपन फैसला नहीं आ जाता है तो किसको मुआवजा दिया जाएगा? दो आदमी का दावेदारी है। ऐसी परिस्थिति में मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार का काम तो नहीं रुकेगा। 10 साल हो गया सर लगभग। ये रिंग रोड का निर्माण तो बहुत पहले से 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये लोग मुआवजा के लिए कब तक इंतजार करेंगे? जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता है। न्यायालय का फैसला आ जाएगा, जिनके पक्ष में उनको पैसा मिल जाएगा। नाम परिचय बता दें सर। BN टुडू, CI कांके अंचल। कांके के सीआई का कहना है कि मामला न्यायालय में है, मुआवजा किसे दिया जाए ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इलाके के मुखिया जी हैं, इनसे जानेंगे। बताएंगे कि सरकार तो मुआवजा देना चाहती है, कोर्ट में भी मामला है, तो किसको मुआवजा मिले ये अभी तक तय नहीं हो पाया, इसीलिए सरकार अभी मुआवजा नहीं दे पाई है। फिर भी आप लोग यहाँ पर अड़चन डाल रहे हैं, क्या सही है ये? सर देखिए, ये देखिएगा तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हमें किसे मुआवजा देना चाहिए। कहे कि जो रैयत है, जो दलित भूमिहीन मजदूर किसान है, ये इनके पास जो ज़मीन का जो कागजात होना चाहिए, एक राजस्व रसीद होना चाहिए, एक डीड होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, सारा कागजात इनके पास है। अभी तक का अपडेट रसीद है जो कि CO साहब ने भू अर्जन पदाधिकारी को मेरे सामने रिपोर्टिंग किए हैं कि ये ज़मीन ये भूमिहीन मजदूर किसानों का है, ये इन्हीं को मुआवजा मिलना चाहिए। और इनके लिए नोटिस भी आया, रैयतों के नाम से नोटिस आया और वो नोटिस में ये लोग को कागजात मांगा गया, वहाँ भी कागजात गया, उसके बाद CO भी रिपोर्ट दिए और फिर मुआवजा का ये लोग का चेक बना वहाँ पर। लेकिन किसी दबंग व्यक्ति के कहने पर वो चेक फिर रैयतों को ना मिलके फिर वापस हो जाता है। ये प्रशासनिक अधिकारियों को किसी दबंगई से डर है। तो मामला कोर्ट का नहीं है, ये तो भू अर्जन लोग बता रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। ये क्या सही है? हम लोग को तो कोर्ट से अभी तक ये लोग को नोटिस नहीं मिला है। ये तो ढुलमुल रीति रवैया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, इनका जो कहना है वो बिल्कुल अलग अलग कहना है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं इन लोगों का कहना है कि दबंग व्यक्ति के प्रभाव में आने से लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, चेक को वापस कर लिया जा रहा है। और भी लोग हैं, बताएंगे कि सही क्या है। सरकार कह रही है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बोल रही है कि कोर्ट में है, इन लोगों का अपना खतियान है, रसीद है, मालगुजारी दे रही है। तो जब हमारा ज़मीन, हमारा खतियान, हमारा सब कुछ मेरा रहेगा और पैसा किसी और को मिलेगा हैं? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, मेरी अपना सरकार है, इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये लोग आज रोड पे क्यों आए हैं। यदि इन लोग को मुआवजा मिल जाता तो ये रोड में नहीं आते। हम लोग सब विकास विरोधी नहीं है, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को भी उचित होना चाहिए कि इन लोगों को, दबे कुचले गरीब गुरबा आदिवासी दलित को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग है इनका उचित जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या मामला कोर्ट में नहीं है जमीन से जुड़ा हुआ? इस मैटर में मुझे संज्ञान नहीं है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण का जो यहाँ पर आंदोलन है, गांव वालों का आंदोलन है, वो यहाँ पर जारी है। और आप देख सकते हैं ऊपर विधि व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, हर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ग्रामीण यहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए डटे हुए हैं। यहाँ से जुड़ा हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।